अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सैफ अली और आप देख रहे हैं सैफ अली टेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं माज़रत चाहता हूँ, इतने दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मसरूफियात होती हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं डेली वीडियोज़ बनाना जारी रखूँगा। तो बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। तो आज मैं आपको 3D ऐड करना सिखाऊँगा कि 3D आपने टाइमलाइन में, वीडियोज़ में कैसे ऐड करनी है, 3D हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ तक मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। तो इससे आगे हम ये करेंगे कि हर एक एक्सरसाइज के मुताबिक उसका आप 3D यहाँ पर ऐड करेंगे। तो 3D हमने बने बनाए यहाँ पर रखे हुए हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुका था कि 3D आपने कैसे निकालने हैं और कैसे उनको बनाना है। तो अब इन 3D को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। यहाँ से आप अपलोड मीडिया फाइल में जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो आपने इस एक्सरसाइज को प्ले करके चेक कर लेना है। तो ये देखिए, तो ये बारबल ऊपर उठा रहा है इस तरीके से। तो अब ये देखते हैं कि ये एक्सरसाइज कहाँ पर पड़ी है। तो ये एक्सरसाइज है, ये रही स्मिथ मशीन के ज़रिए ये एक्सरसाइज कर रहा है। ये रही स्मिथ अपराइट रो। ठीक है, इसे हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज पहले से ही ओपन है, तो हम यहाँ पर इसे लगा लेते हैं। ये वाली एक्सरसाइज है, ठीक है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को यहाँ पर ऐड करेंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि मेरी ये एक्सरसाइज की ड्यूरेशन 1 सेकेंड आई है, यानी इस पिक्चर को मैंने उठाकर जब ड्रैग एंड ड्रॉप किया, नीचे ऐड किया, तो वो 1 सेकेंड में आई है। तो जब आप पहली मरतबा यहाँ नीचे फाइल ऐड करेंगे ना, तो आपकी फाइल 5 सेकेंड पर आ रही होगी, यानी कि इससे आगे आ रही होगी। तो आपने सबसे पहले अपनी सेटिंग यहाँ से तब्दील कर लेनी है। राइट साइड पर ऊपर सेटिंग में आपने चले जाना है, यहाँ से आपने एडिटिंग में चले जाना है और यहाँ पर आपने इन दो सेटिंग्स को तब्दील कर लेना है। इमेज फाइल की ड्यूरेशन आपने 1 कर लेनी है और ट्रांजिशन की ड्यूरेशन 2 कर लेनी है। ट्रांजिशन की भी अभी हमारा काम ट्रांजिशन का भी होगा, तो इसलिए उससे को आप एक ही मरतबा यहाँ पर 2 लिखने हैं, ठीक है। इसे आप ओके कर लेंगे। उसके बाद जब आप इस फाइल को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो वो फाइल आपकी 1 सेकेंड में ही यहाँ पर आएगी। उसके बाद अब ये दूसरी पिक्चर जो है, इसको यहाँ से ऐड कर लें नीचे। तो ये पिक्चर यहाँ पर ऐड हो चुकी है। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही क्योंकि नीचे जो वीडियो है वो थोड़ी सी यानी कि ऊपर आई हुई है और वो जूम हो चुकी है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में देखा था कि ये हमने जूम किया हुआ था इसे, ठीक है। तो आप घबराएं नहीं, ये इसके पीछे ही मौजूद है। तो इसके बाद आप इसी की कॉपी बनाएं, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ ऊपर क्लिक करें, नीचे क्लिक करें। देखें, कॉपी बनाकर जो पेस्ट हमने करना होता है ना, वो इस तरीके से करना होता है। ये आपको लाइन नज़र आ रही है। तो इस लाइन पर हमने एक लोकेशन सेट करनी होती है, यानी कि इस लोकेशन पर या इस लोकेशन पर, और नीचे हमने कौन से ट्रैक पर उसे ऐड करना है, तो उस ट्रैक पर हम क्लिक करते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ, तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ऊपर वाले ट्रैक पर, सबसे पहले ट्रैक पर क्लिक करके कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, तो ये फाइलें ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, फिर ये दूसरे ट्रैक पर क्लिक करूंगा, ये 2 आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद कंट्रोल वी, तो ये बिल्कुल इसके सीध में आ गई है। उसके बाद मैं इनको उठाकर जब इनके साथ मिलाने लगूंगा, तो आपको ब्लू लाइन शो हो रही होगी। तो जैसे ब्लू लाइन शो हो जाए, उसके बाद आपने माउस को छोड़ देना है। अक्सर ये होता है कि यहाँ ना आपका गैप रह जाता है। तो वो गैप इसलिए रह जाता है क्योंकि आप जब ब्लू लाइन होती है, जब शो हो जाती है, तो आपका माउस इधर उधर हरकत कर जाता है या इधर उधर हिल जाता है, आप स्टेबल नहीं रख पाते उसे, या कुछ और मिस्टेक्स हो जाती हैं आपसे, इसलिए बीच में गैप रह जाता है। अब ये गैप रहने से क्या होता है कि बीच में ये मैं इसे बंद करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। ये अचानक ऐसे झटका लगकर फिर एक्सरसाइज शुरू हुई है। तो ये इफेक्ट जाहिर होता है, ठीक है। तो मैं अभी इसे साथ मिला देता हूँ और इसे इसे चाहे तो अभी बंद ही रहने दें, क्योंकि अभी 3D का वर्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन सबको सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी, ऊपर क्लिक किया, नीचे क्लिक किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, और इन सबको आपस में मिला दिया। तो ये देखिए, ये ओवरराइड का ऑप्शन आया है। ओवरराइड के इसलिए आया है क्योंकि मैंने ये जो थी तस्वीरें, वो इसके ऊपर चढ़ा दी, थोड़ी सी ना इसके ऊपर चढ़ा दी, तो इसलिए वो ऑप्शन दे रहा है ये वाले। क्योंकि ये मिस्टेक क्यों हुई है, क्योंकि मेरी ये रेड लाइन जो है ना, ये भी एक इंडिकेटर होता है, ये भी एक निशान है जिस निशान के साथ हमने मिलाना होता है। मतलब ये यहाँ मैंने लाइन लगाई है ना,
तो इन सबको मैं उठाकर इसके साथ मिला सकता हूँ। ये देखिए वो जाहिर हो रहा है कि ये आपकी जो आपने लाइन लगाई थी उसके साथ आप मिला सकते हैं। तो फिलहाल तो आप ऐसे करेंगे, इस लाइन को पहले सबसे पहले पीछे लेकर चले जाएं, उसके बाद जब इनको मिलाएंगे आपस में तब आपकी कोई मिस्टेक नहीं होने वाली, ठीक है। उसके बाद हम सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल सी, ऊपर क्लिक किया, नीचे क्लिक किया, कंट्रोल वी से पेस्ट, और इन सबको आपस में मिला दिया। फिर यहाँ पीछे क्लिक किया, नीचे क्लिक करके कंट्रोल वी से पेस्ट, और इनको आपस में मिला दिया, ठीक है। अब जो एक्स्ट्रा यहाँ पर पिक्चर्स हैं 3D की वो आपने डिलीट कर देनी है। मतलब यहाँ तक है तो मैं यहाँ तक डिलीट करके रिमूव एंड लीव गैप कर देता हूँ। कीबोर्ड से मैंने डिलीट का बटन प्रेस किया था। तो ये पिक्चर जो है इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ही माउस आप इसके एंड वाले कोने पर लेकर जाएंगे तो डबल एरो का ऑप्शन आपके सामने जाहिर हो रहा होगा। ये डबल एरो पर आपने माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखना है और इसे ड्रैग करके पीछे वाले के साथ मिला देना है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे लाइन जाहिर हो रही है कि आपकी ऊपर वाली और नीचे वाली फाइल के साथ अब मिल रही है ये फाइल। तो यहाँ तक मैं करके छोड़ देता हूँ और ये मेरे पास 3 ऑप्शन आ जाते हैं। तो मैं सबसे पहला ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ ट्रिम ओनली, ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने दूसरे के 3D भी इसी तरीके से आपने लगाने हैं, ठीक है। तो ये आप इस एक्सरसाइज को सबसे पहले चेक कर लें। ये डंबल अप एंड डाउन कर रहा है, शोल्डर को ऊपर उठा रहा है और फिर नीचे कर रहा है, ठीक है, डंबल के साथ। तो ये रही हमारी वो एक्सरसाइज यहाँ पर मैंने ऐड की हुई थी। तो अब सबसे पहले इस पिक्चर को ऐड कर लेते हैं जिसमें डंबल नीचे हैं। उसके बाद जब उसने शोल्डर को ऊपर उठाया तो अब ये पिक्चर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से इन दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल सी, ऊपर क्लिक करना है, नीचे क्लिक करना है और कंट्रोल वी, ठीक है। ये तरतीब आपने इसी तरीके से रिवाइज करनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये भी मैंने ऐड कर दिया और इन सबको सेलेक्ट करके इसके साथ मिला दिया। अब इन सबको मैंने कॉपी कर लेना है और यहाँ पर वैसे ही पेस्ट करके इन सबको आपस में मिला देना है एक मरतबा। फिर जो मैंने कॉपी किया हुआ था वो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो इजाफी पिक्चर्स हैं उनको आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करके ये यहाँ से डिलीट कर देंगे और इसको यहाँ से ड्रैग करके पीछे ले जाकर उसके साथ मिलाकर ट्रिम ओनली कर देंगे। तो यही अमल सारी एक्सरसाइजों में रिपीट कर लेते हैं हम। तो ये हमने सारे 3D यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। अब 3D की हम पोजीशन सेट करते हैं। सबसे पहले नीचे वाली लेयर को यहाँ से मैं ऑफ कर देता हूँ और इसे लॉक कर देता हूँ, ठीक है, तो आके हमें सिर्फ 3D दिखाई दे और हम सिर्फ इसी को ही सिलेक्ट कर सकें। तो इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर की फ्रेम पर क्लिक कर देंगे इसे सिलेक्ट करके। उसके बाद क्लिप एट्रीब्यूट्स में चला जाऊंगा मैं और यहाँ पर आप टिक मार्क हटा देंगे क्योंकि ये टिक मार्क अगर लगा रहेगा तो इन दोनों की पोजीशंस बराबर ही जो है वो ऊपर या नीचे होगी। मिसाल के तौर पर मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ तो ये 523 यहाँ से तो मैंने किया है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से 500 टाइप करके एंटर प्रेस करता हूँ तो वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों ही ये बढ़ाएगा। तो आप टिक मार्क हटा देंगे, पहले कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, टिक मार्क हटा देता हूँ। अब यहाँ पर आप इसका जो विड्थ है वो आप तब्दील करके कर लेंगे 5 to 5, ठीक है, और एंटर प्रेस कर दूंगा मैं। उसके बाद यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा। इसके बाद उठा कर मैं यहाँ पर राइट साइड पर लगा दूंगा इसे इस कोने पर। तो की फ्रेम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नुक्ता ऐड हो चुका है। तो इसे तो आपने यानी कि स्टार्ट में ही रखना है। तो यहाँ से मैं क्रॉस कर दूंगा। अब इस पर आप राइट क्लिक करेंगे और एडिट क्लिप की फ्रेम में जाकर यहाँ से आप इसे कॉपी करेंगे जैसे हमने सेम इसी का काम किया था, स्क्रीन को कॉपी करने वाला काम। तो स्क्रीन की पोजीशन हमने कॉपी कर लिए। उसके बाद आप यहाँ से इसे क्लोज कर लें। तो ये क्लोज करने के बाद अब आप सारे 3D को यहाँ से सेलेक्ट करें और इस पर ऑप्शन क्लिक करें और एडिट क्लिप की फ्रेम में जाकर यहाँ से इसकी पोजीशन पेस्ट कर दें। तो अब आप देख सकते हैं कि सब 3D की पोजीशन राइट साइड पर आ चुकी है। तो अब मैं नीचे वाली लेयर को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए अब आपकी ये वीडियो किस तरीके से प्ले हो रही है। तो सबसे पहले तो बॉडी बिल्डर की वीडियो दिखाई जा रही है, ये जूम आउट हो गया। उसके बाद ये 3D भी उसके साथ साथ प्ले हो रहा है। तो ये तरीका होता है वीडियो बनाने का। उसके बाद हम यहाँ पर नीचे ये जो मैंने जगह छोड़ी हुई है 2 ट्रैक की, एक और ये 2, यहाँ पर सेट एंड डेप्थ में ऐड करता होता हूँ। तो आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ बना कर रखे हुए थे चीज़ें। तो यहाँ पर सेट एंड डेप्थ ये रही फाइल।
सिंपली आपने ये करना है कि यहाँ से टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट क्लियर है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी होती है और यहाँ पर इसे टाइप कर देना है, डबल क्लिक करके इस पर आपने टाइप कर देना है यही 3 सेट और 8 to 15 रैप्स, और इस तरीके से आपने कोई भी फ़ॉन्ट दे दिया अपनी मर्ज़ी से, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने ये फ़ाइल बना लेनी है, और ये दूसरी फ़ाइल भी इसी तरीके से आपने बनाकर ऊपर यहाँ पर ऐड कर देनी है। तो इन दोनों को बना लेने के बाद यहाँ पर से मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बनी बनाई फ़ाइलें हैं, जिसे मैं हर वक्त यहाँ पर मुझे बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैंने बनाकर यहाँ पर एक ही मरतबा सेव की हुई हैं। तो वो डायरेक्ट ही मैं इनको कॉपी करके उनके नीचे पेस्ट कर दिया करता हूँ। तो इनको मैंने कॉपी कर लिए, उसके बाद इन दोनों ट्रैक के नीचे लगाना है। तो यहाँ पर क्लिक करूंगा, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि इस पर क्लिक करने के बाद इसके फर्स्ट पोजीशन पर ये लाइन आ जाएगी हमारी। तो इस पर क्लिक करने के बाद ये पहले पॉइंट पर हमारी ये लाइन आ चुकी है। उसके बाद मैं नीचे क्लिक करूंगा और कंट्रोल वी प्रेस कर दूंगा। तो ये हमारी दोनों फाइलें आ चुकी हैं। तो अब इनके आखिर वाले हिस्से को मिलाकर मैं पीछे बढ़ा देता हूँ, इनकी ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो इनकी ड्यूरेशन मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है। अब इसी तरीके से मैं यहाँ क्लिक किया, नीचे क्लिक किया और यहाँ पर कंट्रोल वी करके इनकी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा देता हूँ। तो यही अमल बाकी सब एक्सरसाइजों में भी आपने यही रिवाइज करना है। तो ये हमने सारी एक्सरसाइजों के नीचे ऐड कर ली है, सेट एंड रेप्स, और यहाँ पर जो वेट वगैरह हम लिखते होते हैं उसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से अब कोई भी यहाँ पर सेट एंड रेप्स लिख लिया करें। ये जो चीज़ है ना, सेट एंड रेप्स लिखने वाली चीज़, ये जब तक आपको बॉडी बिल्डिंग का नॉलेज नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इस एक्सरसाइज पर कितने सेट लिखने चाहिए या कितने रेप्स लिखने चाहिए। मिसाल के तौर पर कुछ एक्सरसाइजें होती हैं जिसमें जो नॉर्मल जो हर बंदा होता है, हर बंदा वो एक्सरसाइज पर उतने सेट नहीं लगा पाता। यानी कि अगर आप कोई ज़्यादा लिख लेते हैं, नॉर्मली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 15 से 20 रैप्स तो नॉर्मली हर कोई लगा ही लेता है, या 10 से 20। तो इन दोनों में से आप कोई भी यहाँ पर चूज कर लेंगे, और सेट ज़्यादातर 3 या 4 आप यहाँ पर ऐड कर लिया करें। अगर लटकने वाली एक्सरसाइज है तो वो तो आप जानते हैं कि उसमें सेट एंड रैप्स जो है वो यहाँ पर आप रैप्स जो है तकरीबन 5 से 10 लिख लें या 5 से 15 लिख लें, क्योंकि वो ज़रा एक्सरसाइज टफ होती है। तो जो टफ एक्सरसाइज है उसके लिए आप रैप्स थोड़े लिखा करें। तो यहाँ पर 3 सेट लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज करते जाएंगे। हाँ, एक और चीज़ याद रह गई कि ये आपने करने के बाद यहाँ पर मोशन में चले जाएंगे। जो हमने ट्रैक बनाया था पिछली वीडियोस में, अगर आप जाकर देखें तो ये मोशन वाला ट्रैक बनाया हुआ था। तो ये रहा वो ट्रैक, जो मैंने ट्रैक यहाँ पर सेव किया हुआ है, और ये आप देख सकते हैं। इसे मैं मूव करता हूँ, ये पीछे की तरफ चला गया और अब ये आगे की तरफ चला गया। यानी कि जो देखने वाला होगा उसे ये पता लग जाएगा कि यार ये यहाँ से हरकत करके यहाँ तक आ गए, तो ये एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, इसके बाद अब दूसरी एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया और इसे मैं ओके कर देता हूँ। तो यही स्टेप आप बाकी सब में भी ऐड करेंगे। बाकी सब में भी आप यही स्टेप रिवाइज करेंगे। तो ये वाली लाइन तो हमने मुकम्मल कर लिया है, जिसमें सेट एंड रेप्स हमने लिखने होते हैं। अब आते हैं नीचे वाली लाइन पर, ठीक है। तो इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। अब ये भी हम एक्सरसाइज के लिहाज से यहाँ पर टाइप करते होते हैं। मिसाल के तौर पर इसमें आप जो है मीडियम टू हैवी वेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा मीडियम टू हैवी वेट, ठीक है। और इसको यहाँ से मूव करके मैं इसे दरमियान में लेकर आऊँगा, मतलब इस वाइट एरिया के मिड में लेकर आऊँगा। तो यहाँ से मैं इसे तकरीबन दरमियान में लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। इसी तरीके से अब इसे ओपन कर लेते हैं, और इसे मैं थोड़ा सा आगे करके चेक कर लेता हूँ। तो ये डंबल ऊपर करने वाली एक्सरसाइज है, तो इसमें आप फुल हैवी वेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फुल हैवी वेट, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर लिखना है, जो अगले बंदे को सजेस्ट करना है कि आप ये वेट यूज़ कर सकते हैं इसमें, या ये वेट आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैंने फुल हैवी वेट टाइप कर दिया।
कोई एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें आप हैवी वेट नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें हैवी वेट हमारा जिस्म जो है वो उठा ही नहीं पाता। तो इस चीज़ का भी आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा सेटअप इंक्रीज वेट, यानी कि हर सेट के बाद आप वेट बढ़ा लें। सेटअप इंक्रीज वेट, आप भी अपनी मर्जी से कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे इंक्रीज वेट एंड डिक्रीज रैप्स, इस तरीके के आप कुछ भी बना सकते हैं। नेट से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। इसी तरीके से बाकी सबका भी आप कुछ ना कुछ यहाँ पर वेट टाइप कर लें। ये मैंने यहाँ पर सबके वेट टाइप कर दिए। तो उसके बाद हमारा आज की क्लास में एक छोटा सा और काम रहता है कि आपने इसकी स्टार्ट वाली पोजीशन पर लाइन लेकर जानी है, अपनी ये इंडिकेटर वाली लाइन, ठीक है, और इसके एंड वाले पोजीशन पर लेकर जानी है, और इनका स्क्रीनशॉट आपने लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं पहले ये जो सेट एंड रेप्स वाली जो दो ट्रैक हैं, तो यहाँ से मैं इन दोनों ट्रैक्स को यहाँ से ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अब यहाँ पर क्लिक करता हूँ इंडिकेटर लाइन को यहाँ पर लेकर आने के लिए इसके फर्स्ट पोजीशन पर। तो यहाँ पर लेकर आकर अब यहाँ पर आपको कैमरे का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो कंट्रोल पी इसका शॉर्टकट है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ भी टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं पिक्चर वाली लोकेशन पर इसे सेव कर लेता हूँ। आप किसी भी लोकेशन पर सेव कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन एक ही रहने दें, सारे पिक्चर्स वहीं पर आप सेव किया करें, क्योंकि उस फोल्डर के ज़रिए ही हमारी ये फाइल चल रही होती है। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ। तो सेव करने के बाद मेरी ये फाइल यहाँ पर नीचे आ चुकी है। अगर आपकी ये फाइल आपको नहीं मिल रही कि वो जो आपने स्क्रीनशॉट अभी लिया है वो कहाँ पर है, तो उसके लिए आप यहाँ से पहले अपनी सेटिंग तब्दील करें लाइब्रेरी मेन्यू से। सॉर्ट बाय में जाकर यहाँ पर आप टिक मार्क इसे करेंगे मॉडिफाइड डेट। इस पर जब आप टिक मार्क करेंगे तो वो आपकी फाइल सबसे आखिर में आया करेगी जिस पर आपने अभी अभी काम किया होगा। तो ये मेरी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। मैं इसे उठाकर यहाँ पर नीचे ऐड कर लेता हूँ। उसके बाद इसके आखिरी पोजीशन पर जाने के लिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और जैसे ही माउस में इसके आखिर में लेकर जाता हूँ तो यहाँ पर डबल एरो का आपको ऑप्शन जाहिर हो रहा होगा। मैं इस पर एक मरतबा क्लिक करके इसके एंड वाली पोजीशन पर आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर किसी भी लोकेशन में जाकर सेव कर देता हूँ। तो ये पिक्चर भी मेरे पास आ चुकी है, इसे मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। उसके बाद आपने सारी एक्सरसाइजों का यही अमल रिपीट कर लेना है। तो ये मैंने सारी एक्सरसाइजों के फर्स्ट पोजीशन पर और एंड वाली पोजीशन पर स्क्रीनशॉट ऐड कर लिए हैं। तो आज की क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, तो बाकी हम चीज़ें कल की क्लास में समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।